नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं हम एसएससी जीडी के लिए आज प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। जो ये छठवां प्रैक्टिस सेट है, इसमें हम हिंदी के 20 प्रश्नों को देखेंगे और उनकी व्याख्या सहित पूरी हल को देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे किन प्रकार के प्रश्नों को इसमें पूछा जाता है और किन टॉपिक से ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, कहाँ ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है, तो शुरू करते हैं इसको फिर। और शुरू करने से पहले एक चीज बताना चाहूंगा कि इसका एनोटेड पीडीएफ जो है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। आप वहां से जुड़ करके उसको प्राप्त कर सकते हैं और उसका लिंक जो है आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए बढ़ते हैं पहले प्रश्न पे। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित वाक्यांश हेतु सार्थक शब्द का चुनाव करें। जो क्या दिया हुआ है वाक्यांश, जो संविधान के प्रतिकूल हो। ठीक है, इसके लिए हमें एक शब्द बताना है। ठीक कि क्या होता है जो संविधान के प्रतिकूल है। प्रतिकूल का अर्थ होता है जो मतलब इसके उल्टा हो। ठीक है, इसके उल्टा यानी कि इसको फॉलो ना करता हो, उसको क्या कहते हैं। पहला विकल्प है संविधान से संबंधित, गलत है। अनुकूल, ये नहीं होगा। असंवैधानिक यानी कि संविधान जो संविधान के प्रतिकूल हो, यानी कि जो संविधान को फॉलो ना करता हो, उसको क्या कहा जाता है, उसको है असंवैधानिक। इसका विकल्प सी जो है वो सही हो जाएगा। और जो है ये जो है इसका विलोम होता है। इसका विलोम क्या होता है, संवैधानिक। यानी कि जो जो संविधान के जो संविधान के अनुकूल हो, अनुकूल हो, उसको क्या कहते हैं, संवैधानिक। अगला है दिए गए शब्द का उचित विलोम शब्द चुनिए। उचित विलोम शब्द चुनना है। शब्द क्या दिया हुआ है, अथ। शब्द दिया हुआ है अथ। तो अथ का जो अर्थ होता है, अर्थ का अर्थ होता है शुरुआत, यानी कि आरंभ, आरंभ। ठीक है, ये अथ का अर्थ होता है। तो अगर इसके हम विलोम की बात करें तो इसका हो जाएगा, अगर हम देखें विकल्प ए इत्यादि, नहीं इत्यादि नहीं होगा। अति नहीं होगा। अथा ये भी नहीं होगा। इति, इति जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इति का अर्थ क्या होता है, इति का अर्थ होता है समाप्ति, समाप्ति। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इति समाप्ति और अत आरंभ। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द चुनिए। जिसके आर पार देखा जा सकता है, उसके लिए एक शब्द चुनना है। तो पहला विकल्प हम देखेंगे। पहला विकल्प में क्या दिया हुआ, पारंगत। पारंगत नहीं होगा क्योंकि पारंगत का अर्थ अलग होता है, इससे बहुत ही अलग होता है। इसका अर्थ क्या होता है, ये किसके लिए प्रयोग होता है, इसका अर्थ होता है कि अत्यधिक ज्ञान प्राप्त करने वाला, अत्यधिक अत्यधिक ज्ञान प्राप्त करने वाला, इसको क्या कहते हैं, पारंगत। ठीक है, अगला विकल्प देखें तो पारलौकिक भी इसके लिए सही उत्तर नहीं है। पारलौकिक, क्योंकि पारलौकिक जो होता है वो परलोक में सुफल देने वाले को पारलौकिक कहते हैं। ठीक है, अगला है विकल्प पारदर्शी। पारदर्शी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पारदर्शी हम उसी को कहते हैं जिसके आर पार, जिसके 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 आर पार देखा देखा जा सके। ठीक है, तो विकल्प सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और ये इसका विलोम है, यानी कि जिसके जिसके आर पार, आर पार न देखा जा सके, न देखा जा सके। ठीक है, उसको अपारदर्शी कहा जाएगा। अगला विकल्प, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4। आज कारखाने का श्री गणेश होगा। इसमें रेखांकित शब्द का विलोम बताना है। ठीक है, इसमें रेखांकित शब्द का विलोम बताना है। तो रेखांकित शब्द क्या है, वो है श्री गणेश। श्री गणेश यानी कि जब किसी चीज की शुरुआत होती है तो उसको श्री गणेश करना कहते हैं। ठीक है, जब किसी चीज की शुरुआत होती है, शुरुआत करने को क्या कहा जाता है, श्री गणेश करना। ठीक है,
तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? इसका उल्टा हो जाएगा खत्म करना, यानी कि समाप्त करना। तो अगर हम देखें पहला विकल्प कमी, ये नहीं होगा। इतिश्री, इतिश्री से इसका सही विकल्प हो जाएगा। इतिश्री इसका सही विकल्प हो जाएगा, क्योंकि इसका सही अर्थ होता है समाप्ति। समाप्ति, ठीक है। हानि नहीं होगा, बंद नहीं होगा, तो इसका सही उत्तर इतिश्री हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 क्या कह रहा है कि दिए गए शब्द का सही पर्यायवाची शब्द पहचानें। शब्द क्या दिया गया? शब्द है नदी। नदी का पर्यायवाची हमको पहचानना है कि जो विकल्प दिए गए हैं उनमें से नदी का पर्यायवाची कौन सा है। तो नदी का पर्यायवाची पहला ही विकल्प है, ये सरिता। सरिता जो है नदी का पर्यायवाची होता है। और नदी के अगर अन्य विकल्पों के, जैसे अन्य कुछ पर्यायवाची की बात करें, तो इसको हम क्या कहते हैं? तटिनी। तटिनी कहते हैं, तरंगिणी, तरंगिणी, तरंगिणी भी कहते हैं, या अपगा भी कहते हैं, अपगा। ठीक है, ये कुछ महत्वपूर्ण इसके पर्यायवाची शब्द हैं। बाकी अगर हम विकल्प बी की बात करें, तो सरोज क्या होता है? सरोज जो होता है, ये इसको कहते हैं कमल को। कमल का पर्यायवाची क्या है? सरोज। ठीक है। कविता, कविता आपको पता ही है, ये इसको कवित्त भी कहा जाता है, कवित्त। ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6। भारत ने इस वर्ष यूरोप को गेहूं खाली स्थान किया। भारत ने इस वर्ष यूरोप को गेहूं क्या किया? रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उचित सार्थक शब्द पहचानना है विकल्प से। तो एक एक विकल्प को हम देखेंगे कि पहला विकल्प है संयोग। भारत ने इस वर्ष यूरोप को गेहूं संयोग किया। संयोग यहाँ पर सार्थक शब्द नहीं है। ठीक है, इसका प्रयोग यहाँ पर सही नहीं होगा। वैसे सार्थक का अर्थ क्या होता है? सार्थक का अर्थ होता है दो या दो से अधिक वस्तुओं का एक साथ होना, जो है वो संयोग कहलाता है। ठीक है। अगला विकल्प है निर्यात। भारत ने इस वर्ष यूरोप को गेहूं निर्यात किया। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। क्यों? क्योंकि निर्यात का अर्थ होता है जब हम किसी चीज को बाहर भेजते हैं, यानी कि एक जगह से अपने दूसरे जगह भेजते हैं, तो उसको निर्यात करना कहते हैं। ठीक है। अगला विकल्प है उत्कर्ष। भारत ने इस वर्ष यूरोप को गेहूं उत्कर्ष किया। ये भी गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उत्कर्ष का अर्थ क्या होता है? उत्कर्ष का अर्थ होता है प्रगति। ठीक है, प्रगति। और यहाँ पर देखेंगे तो ये शब्द सार्थक नहीं है। निर्माण भी इसके लिए सही नहीं होगा, तो सही उत्तर विकल्प बी हो जाएगा। सातवां प्रश्न है कि रेखांकित शब्द के स्थान पर सर्वोचित विकल्प चुनिए। क्या है? उसका घर जलकर राख हो गया, इसलिए वह मालामाल हो गया। मालामाल। रेखांकित शब्द है, इसको बदलना है, इसकी जगह पे सही विकल्प का चयन करना है। सही विकल्प क्या होगा, ये हमें देखना है। तो उसका घर जलकर राख हो गया, इसलिए वो मालामाल हो गया। ये यहाँ पे सार्थक नहीं है, क्योंकि जब किसी का घर जल जाएगा तो वो मालामाल नहीं होगा। ठीक है, वो आखिर कंगाल हो जाएगा। तो विकल्प देखें, अगर पहला विकल्प है कटीला, तो कटीला हो गया, ये भी गलत हो जाएगा। कंजूस हो गया, ये भी गलत हो जाएगा। कंगाल, ये जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा कंगाल, जो कि मालामाल का, माला माल का विलोम शब्द है। ठीक है, मालामाल का क्या है? ये विलोम शब्द है। तो ये इसके लिए सही उत्तर हो जाएगा। अगला है प्रश्न संख्या 8। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक युग्म विलोम युग्म सही नहीं है? कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है? तो हमें पहचानना है। दो दो शब्द दिए हैं हर विकल्प में, कौन से सही विलोम युग्म नहीं है, ये पहचानना है। तो पहला शब्द दिया है ऐहिक। ऐहिक का अर्थ क्या होता है? ऐहिक का अर्थ होता है सांसारिक। सांसारिक। ठीक है। तो ऐहिक का जो विलोम हो जाएगा वो होता है पारलौकिक। तो ये विकल्प बी में दिया हुआ है। तो यानी कि ऐश्वर्य जो है इसका विलोम नहीं हो सकता है, इसलिए पहला ही विकल्प जो है सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि ये गलत है। ठीक है। अगला है प्रश्न संख्या 9। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक वाक्य वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है? ध्यान दीजिएगा, वर्तनी की अशुद्धि हमें छांटनी है वाक्यों में, जो हमें विकल्प दिए गए हैं। तो पहला विकल्प है आज
रेणु का व्याख्यान होगा। रेणु का व्याख्यान होगा। यहाँ पे अगर देखें तो रेणु जो शब्द है ये गलत लिखा हुआ है। ठीक है, रेणु जो है ये ऐसे ना लिख के ये ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, ये रेणु होता है, रेणु नहीं होता है। ठीक है, तो यही इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा। बाकी विकल्पों को देखें तो वह अब निरोग है, ये सही है। पुस्तकों का एक सूची पत्र दे दें, ये भी सही है। वस्तुओं की कीमतें बढ़ रही हैं, इसमें भी कोई त्रुटि नहीं है। और ये शब्द जो है निरोग, ये बहुत बार बार परीक्षा में पूछा जाता है, इसलिए जो है इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 10। निम्नलिखित वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? हमें एक वाक्य दिया गया है और देखना है कि उसके किस भाग में त्रुटि है। वाक्य क्या है कि अब हमें उनका धन्यवाद देना चाहिए। धन्यवाद देना चाहिए। सबसे पहली बात तो यही है कि धन्यवाद जो है ये प्रकट करने की चीज है। ये कोई भौतिक वस्तु नहीं है जो कि किसी को दिया जाए। तो यहीं पर गलती है, धन्यवाद देना नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे धन्यवाद देना जो लिखा हुआ है वो गलत लिखा हुआ है। यहाँ पे धन्यवाद करना हो जाएगा। धन्यवाद देना की जगह करना हो जाएगा। ठीक है, तो पूरा वाक्य अगर देखें तो हमें अब हमें उनका उनका धन्यवाद धन्यवाद करना चाहिए। ठीक है, चाहिए, ये जो है इसका सही वाक्य शुद्ध वाक्य हो जाएगा। तो इसको देखें अगर तो विकल्प सी जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ये पार्ट गलत है इसका। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11। मुहावरे और उसके अर्थ के लिए सही विकल्प चुने। ठीक है, हमें एक मुहावरा दिया गया है। क्या दिया गया है? उल्टी गंगा बहाना। उल्टी गंगा बहाना। हमें इसका सही अर्थ चुनना है दिए गए विकल्पों से। तो उल्टी गंगा बहाना का अर्थ होता है कि किसी के विरुद्ध कार्य करना या किसी के प्रतिकूल कार्य करना। हम तो पहला देखें, पहला विकल्प क्या है दिया है? उल्टा चलना। ये नहीं होगा। प्रतिकूल, देखिए प्रतिकूल कार्य करना, ये विकल्प बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। उल्टी गंगा बहाना यानी कि प्रतिकूल कार्य करना। अगर हम इसके वाक्य की बात करें, मान लीजिए कोई हम वाक्य अगर प्रयोग करें, वाक्य प्रयोग करने से सही से समझ में आ जाएगा। तो अगर हम लिखते हैं कि अब अब सर्दियां अब सर्दियां शुरू होने वाली हैं, तो रमेश रमेश गन्ने गन्ने का रस बेच रहा है। वह तो हमेशा हमेशा उल्टी गंगा ही बहाता है। उल्टी गंगा ही बहाता है यानी कि वो हमेशा समय के विपरीत कार्य करता है, प्रतिकूल कार्य करता है। ठीक है, अगला है प्रश्न संख्या 12। निम्नलिखित मुहावरे का उचित अर्थ लिखें। मुहावरा दिया गया है, उसका अर्थ लिखना है। क्या है मुहावरा? अक्ल के अंधे। अक्ल के अंधे क्या होता है? अक्ल का अंधा ये होता है जिसकी बुद्धि खराब हो, जिसके पास कोई बुद्धि ना हो, उसी को हम अक्ल का अंधा होना कहते हैं, जो कि हमारे विकल्प एक में ही दिया गया है। ठीक है, विकल्प एक इसके लिए सही उत्तर हो जाएगा। अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि अगर किसी वाक्य प्रयोग की बात करें तो कह सकते हैं कि रोहन अक्ल का अंधा है, उसको कोई नहीं समझ सकता। ठीक है, यानी कि वो बुद्धिहीन है, उसको समझना मुश्किल है। अगला है प्रश्न संख्या 13। निम्नलिखित में से एक वचन की दृष्टि से शुद्ध वाक्य कौन सा है? हमें देखना है कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प एक वचन की दृष्टि से शुद्ध है, यानी कि वो उसमें एक वचन ही होना चाहिए, बहुवचन नहीं होना चाहिए। तो पहला विकल्प है तुम्हें यह आदत छोड़ देनी चाहिए। यानी कि तुम्हें यानी कि किसी एक व्यक्ति के बारे में, किसी एक व्यक्ति को यह समझाया जा रहा है कि तुम्हें यह आदत छोड़ देनी चाहिए।
तो ये इसका सही विकल्प हो जाएगा। अगला हम देखें कि मैंने नए कपड़े खरीदे। कपड़े ये जो है बहुवचन का शब्द है, ठीक है, इसलिए ये वाक्य बहुवचन हो जाएगा। ये दोनों भाई यानी कि ये भी बहुवचन हो जाएगा, बहुवचन हो जाएगा, ठीक है, दो भाई, दो लोग की बात हो रही है। कुछ महिलाएं, महिलाएं जो हैं ये भी बहुवचन का शब्द है, बहुवचन, ठीक है, तो ये विकल्प एक जो है हमारा वो सही हो जाएगा। अगला है प्रश्न संख्या 14, निम्नलिखित वाक्यांश हेतु सार्थक शब्द बताएं। हमें वाक्यांश दिया गया है, बिना वेतन के कार्य करने वाले, उसको क्या कहते हैं? बिना वेतन के कार्य करने वाले को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं, जैसे पहला विकल्प हम देखें, अन्य वैतनिक, ये गलत है, अवैतनिक, वैतनिक, ठीक है, ये हो जाएगा विकल्प बी। जैसे कि जो वेतन पे काम करता है उसको वैतनिक कहा जाता है, वैतनिक यानी कि जो वेतन पे कार्य करता है, और इसी पे हम अ उपसर्ग लगा देंगे तो ये अवैतनिक हो जाएगा और इसका विपरीत हो जाएगा, यानी कि जो बिना वेतन के कार्य करता है, ठीक है। ये जैसे वैतनिक दिया है, जो वेतन के लिए कार्य करे, वेतन के लिए या वेतन पर कार्य करे, ठीक है। अगला है प्रश्न संख्या 15, माँ ने मुझे दही लाने को कहा है। माँ ने मुझे दही लाने को कहा है। इस वाक्य में दही जो शब्द है उसका तत्सम रूप बताना है, तत्सम रूप बताना है। सबसे पहले तो तत्सम रूप होता क्या है ये जान लीजिए। तत्सम शब्द वो होते हैं जो संस्कृत से डायरेक्ट हिंदी में आए हुए हैं, ठीक है, हूबहू वही शब्दों का प्रयोग हिंदी में किया जाता है, वो तत्सम शब्द होते हैं। और तद्भव वो होते हैं कि जो शब्द संस्कृत में प्रयोग किया गया है उसी का जो बिगड़ा हुआ रूप है उसको हम तद्भव शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? तद्भव शब्द कहते हैं, ठीक है। तो इसमें दही का तत्सम रूप हमें देखना है, तो ये हमें पता होना चाहिए। दही का तत्सम जो होता है वो होता है दधि, ठीक है, दधि। तो इसी को हम अपने विकल्पों में ढूंढ लेंगे, जहां पे होगा वो सही उत्तर हो जाएगा। माँ ने मुझे दुग्ध लाने को कहा है, ये गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ दही की बात नहीं हो रही है। माँ ने मुझे पेय लाने को कहा है, ये भी गलत हो जाएगा, पेय जो है दूध होता है। माँ ने मुझे दधि लाने को कहा है, देखिए यहाँ पे दधि, दधि जो है आया गया है, इसलिए ये सही विकल्प हो जाएगा। अगला है, माँ ने मुझे क्षीर लाने को कहा, क्षीर भी दूध ही होता है, तो ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। अगला है प्रश्न संख्या 16, ठीक है। अब यहाँ से गद्यांश है जिसमें कुछ भरने के लिए दिया गया है, 5 प्रश्न होंगे। और यहाँ पे फिर से मैं एक बार रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि जो लोग भी चैनल पे नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे स्टडी मटेरियल आपको एग्जाम के से रिलेटेड मिलने वाले हैं इस पे। आइए देखते हैं कि इसमें क्या दिया गया है। तो पहला अगर हम बात करें, अगर पूरे गद्यांश को पढ़ते हैं तो लिखा हुआ है कि भरत अयोध्या के राजा के पुत्र थे, राजा के पुत्र थे। पहला प्रश्न भी वही दिया गया, किसके पुत्र थे? अयोध्या का राजा कौन था? दशरथ, ठीक है, तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा, दशरथ, ठीक है, ओके। अगला हम दिव्य प्रश्न देखें 17वां, इसमें दिया गया है कि इनकी माता कैकेयी थी, कैकेयी थी। कैकेयी ने राजा दशरथ से भरत को राजगद्दी और राम को क्या मांगा? विकल्प क्या दिया है? 12 वर्ष का वनवास, 14 वर्ष का, ठीक है। विकल्प बी जो है वो सही हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 14 वर्ष, 14 वर्ष के वनवास का वरदान मांगा। ननिहाल से लौटने पर जब राजा की मृत्यु के कारण उनको पता चला तो लज्जा के कारण उनका मुख पीला पड़ गया और उन्होंने अपनी माता को खूब फटकारा, ठीक है। सब मंत्रियों व रानियों ने सिंहासन पर बैठने की प्रार्थना की परंतु वे गद्दी पर नहीं बैठे। वे वन में राम को लेने गए, ठीक है, राम को लेने गए। जब रामचंद्र जी नहीं लौटे तो वे उनकी, अगला प्रश्न में आएगा ये, तो कहा गया, जब रामचंद्र जी नहीं लौटे तो वे उनकी
लेकर लौट आए। क्या लेकर लौट आए? वस्त्र नहीं, बाण नहीं, धनुष नहीं, खड़ाऊ। इसका सही उत्तर जो है वो है खड़ाऊ। ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा खड़ाऊ, वो लेके चले आए। 19वां देखें तो इसमें उनकी वो खड़ाऊ लेकर लौट आए, खड़ाऊओं को सिंहासन पर रखकर। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्लियर भी कर दिया गया है अगले ही लाइन में, खड़ाऊओं को सिंहासन पर रखकर राम के स्पेस है के रूप में शासन करने लगे। राम के प्रतिनिधि के रूप में। ठीक है, यहाँ पे जो विकल्प डी जो दिया गया है वो इसका सही होगा प्रतिनिधि। ठीक है, प्रतिनिधि, प्रतिनिधि के रूप में शासन करने का काम करने लगे। अगला देखें, इसमें तो लिखा हुआ है संसार में ऐसा खाली स्थान दूसरा देखने को नहीं मिलेगा। क्या देखने को नहीं मिलेगा? परोपकार नहीं, ये परोपकार नहीं है, इसको त्याग कहा जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी गद्दी त्याग कर अपने भाई श्री राम की के खड़ाऊ को रखकर उनके प्रतिनिधि के रूप में कार्य किया, ये त्याग ही था। ठीक है, तो ये 20 प्रश्न का सीरीज जो है आज समाप्त हो गया है। अगला जो है 7वां सेट जो है हम कल देखते हैं। फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।